चंद्रशेखर जो है, कम से कम चंद्रशेखर के जो आदमी 8 महीने से हमारे मोहल्ले में घूमते फिर रहे हैं। अब का चांस है मायावती के 2027। 27 में। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं, मुझे बता दी 27 में चांस है। बस हमें तो आवाज आ रही ऊपर से। ये तो भाजपा से है। हाँ, भाजपा से उम्मीद है। जेल के अंदर गुंडे तो सब मरवा दिए, बहन बेटी खुली घूम रही है, अत्याचार नहीं हो रहे, तो सच्चाई है। जो मतलब हमें इतनी दिक्कत थी, बिजली से नहीं आ रहा, डंगर हमारे पशु भूखे मरे थे। और जब से ये सरकार हुई है, बिजली बढ़िया आ रही है। भाजपा की सरकार में जो है 90% जो अत्याचार गुंडागर्दी खत्म है, बाकी और को लोगों को और कोई फायदा नहीं है। 27 में कौन सी पार्टी दिख रही है आती हुई? भाजपा। प्रेस होगी कहाँ से? प्रोग्रेस तो पत्रकार करवा सका है, पत्रकारों के हाथ में है बहुत कुछ। पत्रकारों से तो पुलिस भी डरे। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटवर्क न्यूज। देखिए दर्शकों, अभी यूपी में उपचुनाव हुए। कुछ लोगों का मानना ये था कि जो उपचुनाव है ये सिर्फ 2027 के चुनाव का सेमीफाइनल है। चुनाव का परिणाम आप लोगों के सामने, आप लोगों ने परिणाम भी देखा होगा। परिणाम में भाजपा 7 सीटें जीत गई। वहीं दूसरी तरफ बसपा जो पार्टी है लगभग 7 सीटों पर जमानत जब्त करवा गई। वहीं समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीत पाई है। अब जो लोग सेमीफाइनल कह रहे हैं, तो सेमीफाइनल में दिखता नजर आ रहा है कि भाजपा की सरकार 2027 में बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 2027 के चुनाव की अगर मैं बात करूं, सिर्फ अगर बहुजन समाज का मूड में देखूं, पिछले चुनाव की बात करूं, लोकसभा चुनाव की बात करूं, तो ज्यादा मूड बसपा की तरफ था। इस बार के उपचुनाव में ज्यादा मूड जो है असपा की तरफ था। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज का मूड दो तरफा बटा हुआ दिखाई देगा, सिर्फ चंद्रशेखर को चुनेगा? वीरेंद्र सिंह। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे उपचुनाव में की बार 2 फाड़ तो हो गई बहुजन समाज में, तो आने वाले समय में यही मान के चलो कि 2 फाड़ हो जाएगी, ये लोग एक तरफ हो जाएंगे दोबारा से? सब योगी जी के साथ हो जाएंगे, सब योगी जी के साथ हो जाएंगे। योगी जी का तो नाम ही लिया मैंने। देखिए, जो बसपा वाले थे, जो बसपा का वोट बैंक था, वो हो गया अब असपा की तरफ, चंद्रशेखर की तरफ। अब जो आने वाले समय में आपको लगता है जो बसपा का वोट बैंक है बसपा की तरफ वापस आ पाएगा? ना, नहीं आ पाएगा। ज्यादा फायदा किसको है मुझे बताइए। अगर बहन जी डाउन हुई है, जैसे कुछ लोग कहते हैं बहन जी को डाउन किया गया है, जबरदस्ती डरा के किया गया है, उन पर रेड का, ईडी का डरा धमका के उनको डाउन किया गया है, सच्चाई है इस बात में? नहीं, कुछ नहीं, सब अपने अपने सही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 27 में कौन सी पार्टी दिख रही है आती हुई? भाजपा। भाजपा दिख रही है? हाँ जी। आशीष साहब, ये तो कह रहे हैं 2027 में भाजपा आती हुई दिखाई दे रही है इस सेमीफाइनल से, जो ये उपचुनाव हुए हैं, सच्चाई है इसमें? नहीं नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं। विधि का विधान पता नहीं, भगवान जी की गवर्नमेंट ऐसी है, इसमें पता नहीं क्या हो जा। ये तो नीचे की गवर्नमेंट है, वो सारी दुनिया की गवर्नमेंट है। ऐसी बात नहीं। बसपा भी आ सकती है। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। मैं लेकिन जो ये चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में तो कहीं रुख दिखाई नहीं दिया। रुक पड़ा दिख रहा हो, देखो पता नहीं किसका वाट उठ बैठ जा, उसका कोई भरोसा नहीं। अब का चांस है मायावती के 2027 में। 27 में। हाँ। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं, मुझे बता दी 27 में चांस है? बस हमें तो आवाज आ रही ऊपर से। क्या आवाज आ रही है? अब की बार बसपा सरकार? बसपा सरकार बनेगी, बिल्कुल। अरे चंद्रशेखर का क्या होगा मुझे बता दीजिए आप। भजन करो मंदिर में जाके। अभी तो वोट आप चंद्रशेखर को दे रहे थे। वोट तो दे रहे थे, पर जो होना गवर्नमेंट जो है परमात्मा की, वो किसी के हाथ में नहीं है। आप चाहते हैं बसपा होवे दोबारा से? बसपा हो जा और जन कल्याण हो। चंद्रशेखर आजाद जन कल्याण नहीं कर पाएंगे? जन कल्याण जो का कुछ टेलर सा दिख जाए तो हम भी कुछ खुद के चलेंगे उनके दौरे को। चंद्रशेखर आजाद की तरफ? हाँ जी। तो आप ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अभी तक उतने एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए? हाँ, वे एक्टिव हो जाए, तीसरा गेयर गेर दे। अभी तो पहला गेयर ही गेर रखा, जो तीसरा गेर दे तो पब्लिक तो कोली भर भर के चिपट जाएगी उन्हें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे पहली बार उपचुनाव हुए, पहली बार ही आजाद समाज पार्टी उपचुनाव लड़ी, बसपा भी पहली बार उपचुनाव लड़ी, बसपा की जमानत जब्त हो गई, असपा 30 नंबर पर ही, आपके मीरापुर विधानसभा सीट में 30 नंबर पर ही है। बसपा जपत होगी। अब फिर कैसा होगा तो जपत तो होगा। आप देखो, जब आप कह रहे हैं कि 27 में आएगी बसपा दोबारा है, तो कहाँ से उम्मीद मान लूं मैं? आजाद समाज पार्टी 30 नंबर पर रही है मीरापुर में, दूसरे पे समाजवादी पार्टी है, पहले पे तो आपको पता है यार अरली सीट निकाल के ले गई यहाँ से। अब ये देखो, यशवंत जहाँ राज्य मंत्री रहे हैं, अब ये कैसे राज्य मंत्री बने, फिर नगरीय क्षेत्र से सांसद बन गए, क्यों बन गए? पार्टी बदल ली? पार्टी नहीं बदली, अब तो भाजपा में है वो। प्रोग्रेस नहीं करा, कुछ क्षेत्र का कुछ करा नहीं। पहले बसपा में थे, हाँ। बसपा में थे, आप उनकी बात कर रहे हैं, इंदिरा चुटियाले वाले जो हैं वो पहले बसपा में थे, बसपा भाजपा में चले गए। अब प्रोग्रेस होगी कहाँ से, मुझे आप ये बताइए। है जी, प्रोग्रेस होगी कहाँ से? प्रोग्रेस तो पत्रकार करवा सका है, पत्रकारों के हाथ में है बहुत कुछ। पत्रकारों से तो पुलिस भी डरे। पत्रकारों तो से ये कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि भैया भाजपा वालों ने पत्रकार खरीद रखे सारे।
है? भाजपा वालों ने पत्रकार खरीद रखे, टीवी वाले सारे जितने पत्रकार हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात कोई बात नहीं, नहीं नहीं। टीवी को देख लो, पूरा दिन भाजपा की तारीफ चलती रहती है। तो वैसे ही कर रहे हैं वो, पर तुमने बिजली रखे क्या? तुमने मैं अगर लेता तो मैं इतनी बुराई क्यों करवाता, मुझे ये बताओ। हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने इनसे पूछा महंगाई है, ये महंगाई मानने को तैयार नहीं हो रहे। तो महंगाई किस चंद्रशेखर महंगाई कम करवा देंगे? सरकार अगर अब बदलोगे, बसपा महंगाई कम करवा देगी। चंद्रशेखर महंगाई कर दे तो मेरा क्षेत्र चंद्रशेखर बजागा। क्या कह रहे हो भैया? बसपा कत्लेआम करा देगी सारे बसपा कत्लेआम करवा देगी। ये देख लो अब कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे भाई का बसपा की सरकार। क्या हुआ था मुझे बताइए, क्या मुद्दा था वो जो विधायक थे सिकंदरपुर से मौलाना काजमी झुज्जे, उनके रिश्तेदार थे यहीं हमारे गांव में झुज्जे, उन्होंने मेरे भाई को उठा कर 5-3-13 को 2 दिन बाद मिली थी। दंगों की कहानी बता रहे हैं आप? दंगों की नहीं, दंगों से पहले ही, जब 13 में दंगे हुए उससे पहली बात है, कम से कम 4 महीने पहले। और उसमें फिर बीजेपी के नेता अशोक कटारिया आए, उन्होंने केस सही खुलवाया। अन्य तो इन्होंने तो कत्लेआम नहीं करा, और जो यहाँ आया वो देखने भी नहीं आया हमारे भाई को, बसपा से जीता हुआ था। जो जिस लोगों को आपने जिताया था? हाँ जी, मौलाना काजमी को, वो देखने भी नहीं आया। टहरे वाले की बात कर रहे हैं आप? क्या उम्मीद करें हम उनसे? उम्मीद है भाजपा से है। हाँ, भाजपा से उम्मीद है। जेल के अंदर गुंडे तो सब मरवा दिए, बहन बेटी खुली घूम रही है, अत्याचार नहीं हो रहे, तो सच्चाई है। सच्चाई है, वैसे गुंडाराज कम है। गुंडाराज तो 10% रह गया, 90% खत्म सही है, बस शांति है। वैसे ऐसी बात मुझे मत कहना, मैं कह रहा हूँ पैसे लेकर आप खुद तारीफ कर रहे हो बीजेपी की। हाँ, नहीं 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 नहीं, जाओ। हाँ जी, आप मुझे एक बात बताओ ठेकेदार साहब, ये तो अभी बसपा की तारीफ कर रहे थे, योगी जी कर रहे हैं। देखो सच्चाई है, जो काम है गुंडागर्दी जो खत्म है, देखो खत्म है। आप भी मानते हैं गुंडागर्दी खत्म है? नहीं, भाजपा की सरकार में जो है 90% जो अत्याचार गुंडागर्दी खत्म है, बाकी और को लोगों को और कोई फायदा नहीं है। सिलेंडर अगर फ्री बांट दिया तो सिलेंडर पर पैसा बढ़ा दे, 350 रुपये का सिलेंडर था 1100 रुपये तक का बिक गया। मोबाइल पे पैसा बढ़ा दिया देखो। 2000 किसान निधि मान लिया वही है कि मान लिया अगर हम काम पे नहीं जाने गए या प्रयास नहीं करने गए तो घर में खर्चा पूर्ति नहीं होने की। तो कोई भी सरकार नहीं कर देगी? बसपा अगर मान लिया इसी तरीके से चुप बैठी रही ना तो पार्टी लुप्त हो जाएगी। पार्टी लुप्त होने लायक बचा है कुछ, मुझे बता दीजिए अब। बचा क्या है? बचा क्या है? चंद्रशेखर जो है, कम से कम चंद्रशेखर के जो आदमी 8 महीने से हमारे मोहल्ले में घूमते फिर रहे हैं। ये तो कह रहे चंद्रशेखर एक भी बार नहीं आया हमारे यहाँ। चंद्रशेखर नहीं आया, चंद्रशेखर नहीं आया। चंद्रशेखर के जो है वो थे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो तो आए। कार्यकर्ता, वो आए। बसपा वाले भी आए। बसपा वाला एक दिन आया था, एक। तो पकड़ नहीं, आपने सवाल नहीं पूछा क्या करने आए हो? नहीं, वो 10 मिनट के लिए आए थे, 10 मिनट के बाद ही निकल गए। तो पार्टी तो ऐसे और डाउन होती चली जाएगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। जब मान लिया कोई बोल वाला नहीं है। अब उस वाली बात है, केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे भाई। मान लिया जिसका लाठी उसी की भैंस, अगर ये सिस्टम चलता रहा तो केजरीवाल को जेल में डाल दिया। दिक्कत ये है कि हाँ वो ये है कि मान लिया अब मायावती जी से, मायावती हैं, कोई तो कारण होगा भाई, किसी दबाव में है। आपको भी लगता है दबाव में है किसी? हा? नहीं, जब मान लिया कोई सामने नहीं आ रहा तो दबाव में समझा जाएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रीतम है जी। प्रीतम भाई, मुझे आप एक बार बताइए, कुछ लोग तो यहाँ बसपा पे हैं, अब कुछ लोग वो चंद्रशेखर पे हैं, कुछ लोग भाजपा पे हैं, आप किस पर हैं? हमने तो अब दे दी, बस जिसे दे दी। नहीं, दे तो दी, वो जीता नहीं जीता जिसे दी थी। हाँ, जीता। तो वो आपने क्लियर बता दिया, आप आरएलडी पे हैं, भाजपा पे हैं आप? हाँ, भाजपा पे हैं। अब ये लोग जो बता रहे हैं महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, पेपर लीक कितने हो रहे हैं, क्या बढ़िया हुआ भाजपा में? भाजपा में सारा ही बढ़िया हो रहा। क्या बढ़िया हुआ? महंगाई हर चीज पे महंगाई है। वो महंगाई तो है, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मोदी सत्ता में नहीं थे, मोदी ने कहा जब मैं सत्ता में आऊंगा तो महंगाई पे अंकुश लगा दूंगा, तो महंगाई तो रोक नहीं पाए वो। अब क्या करें फिर, सारी चीज महंगी है। तो सरकार बदलो, और भी तो ऑप्शन, और भी तो पार्टियां। अखिलेश यादव ऑप्शन नहीं है सरकार में, और सरकार हमारे लिए तो सही नहीं है। अखिलेश यादव में क्या समस्या है? समस्या तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आप कह रहे सही नहीं है और समस्या भी कुछ नहीं है। हमें तो इसके सामने कुछ भी और अच्छा नहीं लगा। जो मतलब हमें इतनी दिक्कत थी, बिजली से नहीं आ रहा, डंगर हमारे पशु भूखे मरे थे, और जब से ये सरकार हुई है बिजली बढ़िया आ रही है। बिजली बढ़िया आ रही है, और चोरी वोरी भी हुए थे पहले? चोरी होती थी। हाँ, अब नहीं होती। अब चोरी नहीं होती। परसों चोरी हुई आपके यहाँ, तो कल परसों में ही किसी के घर में चोरी हुई है शायद, चोरी कहाँ हुई? वो बता रहे थे, पीछे हुई यहीं। कहाँ? अभी यही चोरी हुई,
तो मोदी ने कर ली चोरी हो। मतलब कांग्रेस की सरकार में चोरी होगी तो वो कांग्रेस की सरकार में हो गई, मोदी के राज में चोरी होगी तो मोदी ने चोरी कर ली। वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं आप। तो फिर मतलब अखिलेश यादव की सरकार में दंगे हो गए तो लोग अखिलेश यादव पे उंगली खड़े करते हैं, भाई अखिलेश यादव ने दंगे करवा दिए। अब अखिलेश यादव थोड़े दंगे करवाए थे वो। नहीं, यो इस बात का कोई वो नहीं है। चोर भी तो चोरी करेंगे ही, इसी वजह से उनका भी तो वही है। हाँ, मन करता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।